हाँ सर, तो हम लोग सर वी आर डिस्कस। हाँ सर, क्या बोल हाँ रहे थे? सर, हम सर अपना क्लास चल रहा था सर, 6 12 में कोई भी प्लानेट हो वो जी बुरा सर, असर देता इम्प्रूविंग है। इम्प्रूविंग बट हाउस की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है। हाँ, इम्प्रूविंग हाउस का बट मतलब होता अकेले में नहीं। है। सर बोलिए हाँ प्लीज। सर। सर मैं आप ही की बात को बता रहा हूँ सर। आपने कहा जी कि 6 8 12 में कोई भी प्लानेट हो तो वह बुरा असर देता है। बट एक्सेप्शनली आपने एक रूल बताया कि कोई भी प्लानेट 6 8 में बैठा अकेला बुरा नहीं होता है, उसके साथ में कोई हो। तो सर कोई हो का मतलब क्या है कि वह प्लानेट किसी दूसरे बेड हाउस को दिखा रहा हो नहीं सर, मैं जो या चीज बता रहा था, कोई। मैं एक मिनट समझ। 6 8 12 का कनेक्शन का मतलब होता है जैसे आपका कोई भी प्लैनेट एक्स वाई जेड, कोई भी प्लैनेट, जैसे मान लीजिए सान। सान 6 8 12 ओके सर। कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक साथ। सान 6 8 12 से कनेक्टेड हो। जैसे मैं आपको वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, दिखा दे रहा हाँ यस सर। हूँ। हाँ, तो प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम लोग जो कुंडली देख रहे थे, तो उसी को कंप्लीट कर दे रहे हैं। जैसे ये इन्हीं का देखिए, मान लीजिए हम कुंडली देख रहे थे, है ना सर? इस व्यक्ति का कुंडली देख रहे थे। हेलो। जैसे सर यहाँ देखिए यस सर, देख भेनास, रहा हूँ सर। जैसे यहाँ भेनास है। भेनास देखिए 6 8 12 से कनेक्टेड। जैसे इनकी कुंडली में अगर देखा जाए, तो भेनास जो है ना, कौन कौन सा देखिए, 8 10 सर पूरा 5 12 6। स्क्रीन दिख नहीं रहा। स्क्रीन आया नहीं अभी? हेलो। जी सर, ठीक ठीक दिख रही है ना? रहा है। सर उसका चार्ट नहीं दिख रहा सर। चार्ट नहीं, एक ऊपर का एक चार्ट नहीं व्हाट्सएप दिख में रहा। भेजिए सर। ये है चार्ट। मैं आपको इन्हीं के कुंडली में हाँ। दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ओके। यहाँ पे सर कर्सर दिख रहा है मेरा। वेनास, वेनास में जी कर्सर दिख रहा है ना सर? जी सर। ठीक। ठीक है सर। वेनास, ये देखिए वेनास में 8 10 5 12 6 11 है। तो इसमें देखिए 6 भी है, 8 भी है और 12 भी है। यानी इनका लाइफ में वेनास अच्छा। बहुत खराब है। अच्छा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनके लाइफ में मतलब वेनास जो नक्षत्र, ये माने ग्रह है, वो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक सर है। इसको क्या वेनस का कस्पल लिंक बोलते हैं? इसको सर एक हाँ, मिनट सर, मेरे को इन ये बताइए। ये वेनस वेनस जो रिजल्ट दिखा रहा है, ये तो वेनस का सर अपना प्लानेटरी पोजीशन भी बता रहा है। जी प्लानेट वेनस का नक्षत्र लोड भी बता रहा है, वेनस जी का सबलोड भी बता रहा है ना जी। सर। नहीं, इन इसमें तीनों को इसमें जो है मिला ना, कर ये। नहीं इसमें सबलॉट नहीं होता। इसमें होता है वेनास, वेनास का अच्छा। नक्षत्र दोनों मिलके ये दिखा रहा है। इसमें सबलॉट नहीं दिखाता। प्लानेट। प्लानेट और उनके ओके सर। नक्षत्र दिखाता। 10 5 12 6 11। हाँ, जैसे अच्छा। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे और डिटेल्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए वेनास, वेनास दिख रहा है कर्सर मेरा? हाँ सर, सर, हाँ। कर्सर दिख रहा है वेनास? वेनस देखिए प्लानिटरी यस लेवल सर। में दे रहा है 6 10 11। प्लानिटरी यस लेवल यस। में ये सर हाँ। बहुत अच्छा दिखा रहा है, 6 10 11 इंप्रूविंग हाउस है ना? यस सर। लेकिन यस। वही देखिए, इसका जो नक्षत्र है वो है मार्स। यस मार्स सर। दिखा रहा है 5 8 12। यानी नक्षत्र और प्लैनेट मिल के 6 8 12 हो गया सर। यस यानी यस यस। वेनस जो भी इसके जो देखिए, प्लैनेट सोर्स होता है किसी भी चीज का, नक्षत्र उसका यस रिजल्ट सर। होता है। और ये इसका जो साब है, ये साब जो है ना, वो मॉडिफाई करता है, बताता है आपको कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, इसका टेस्ट कैसा होगा, अच्छा या बुरा। लेकिन यहाँ रिजल्ट ही तो खराब है।
तो ये तो 7-10 इम्प्रूविंग यस। हाउस है सर, ये तो खराब तो नहीं है ना। ये खराब भी नहीं करेगा, अच्छा भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ प्लैनेट और माने आपका नक्षत्र दोनों मिल के इसका 12 बजा के रखा हुआ है। ओके यही सर। मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले अभी चलिए हम लोग कास्ट 1 को पढ़ रहे हैं, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा, ये करते हैं। सर मैं मून पे था, यस। यस। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि गुड मून आपको एक प्रोमिनेंट फीचर्स देता है। यस। कुछ और भी चीजें हैं, ये धर्मेंद्र जी शायद समझ रहे होंगे। हम लोग जब कास्पल माने सावलोड थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उस समय ये चीज धर्मेंद्र जी हमने लिखाया हुआ था आपको। तो मून क्या क्या और देता है, फर्स्ट कास्पल सावलोड के हिसाब से मून क्या क्या और देता है। आपको याद होगा मैंने आपको लॉन्ग नोज बताया था, याद है ना। उसका नाक जो है ना थोड़ा सा वो बड़ा होगा, लंबा होगा। इनके इनके जो आंखें होंगे वो माने क्या बोलते हैं ना, वो घूमने वाले वंडरिंग टाइप का, ठीक है। सर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ, जो बेसिक में ये चीजें कभी नहीं पढ़ाया जाता है। ओके यूरेनस, सर। ये 9 ग्रहों से ऊपर की चीज है। तो ये एडवांस मतलब सुपर एडवांस वाला चीज है। यूरेनस अगर फर्स्ट कास्पल सबलॉर्ड से मिला हुआ हो तो ना लॉन्ग लीम्स दिखाता है, लॉन्ग अच्छा। लीम्स। लॉन्ग लाइफ मैंने लंबी जीवन। ना नहीं, लिम्स, LIMBS, लिम्स मतलब घुटने का जो हिस्सा है सर, ओके नीचे सर। वाला। ओके लिम्स। ओके सर। यही अगर राहु हो कास्पल सबलॉर्ड, तो वो लंबा व्यक्ति को दिखाता है। मैं सर कस्पल से नोट क्या फर्स्ट सीएसएल राहु हो। फर्स्ट CSL राहु अगर, अच्छा। अगर केतु हो तो वो शॉर्ट हाइट दिखाता है। अगर केतु हो तो वो शॉर्ट हाइट दिखाता तो कौन सर आवाज कट गई सर फिर से बोलिए। है। अगर केतु हो, हेलो, सुनाई दे रहा अच्छा है, ये तो सुनाई दे रहा है सर जी। हाँ सर पूरी। हाँ सर अगर यदि फर्स्ट सीएसएल। अगर केतु हो, फर्स्ट CSL अगर केतु हो, वो हाइट शॉर्टनेस दिखाता है, हाँ शॉर्टनेस दिखाता है। शॉर्ट हाइट दिखाता है। ओके। जी जी। ओके सर। शॉर्ट हाइट दिखाता है। ओके सर। वही अगर सेटर्न और सान हो तो एक हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ये देखिएगा किसी भी कुंडली में आप लोग लगाएंगे हाँ सर। तो ये जरूर मिलेगा। सेटर्न और सन जो है ना वो जो बासी ग्रोथ ऑफ हेयर दिखाता है वो दिखाता है। नहीं सर समझा नहीं सर क्या बोले सर सेटर्न और सन बाल हो तो। बाल बाल अपना बाल जो है ना वो भूसी टाइप का होता है, बसी टाइप का होता है, मतलब एकदम जो घुंघरीला माने बाल जो दिखाई नहीं देता है कभी कभी किसी को, तो उसमें सेटन या मैंने सान का घुंघराले बाल। कंट्रीब्यूशन जरूर होता है, घुंघरीला। अच्छा ठीक है सर। सेटन और सान का, सेटन या सान का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट सबलॉर्ड पे जरूर होता है उसकी, चाहे वो दृष्टि में हो, ओके। चाहे वो ऑर्ब में हो, और चाहे किसी ना किसी रूप में हो। ओके सर।
सर लेकिन घुंघराले बाल में मंगल का ये आता है ना, मंगल का बाल घुंघराला है, ये नहीं शुक्र नहीं नहीं वाले और मंगल नहीं वाले। नहीं 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 नहीं। मंगल के साइन में या मंगल के माने जो आपके मंगल के राशि में हो या मंगल से दृष्टि हो तो घुंघरीला होगा, घुंघराल जो आप बाल बोल रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, जैसे ये शैतान और शान वाला, ये मतलब अजीब सा, मतलब आपको बाल जो है ना वो सीधा नहीं कर सकते हैं आप चाहे कितनों मशीन लगा दे, ये नहीं कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की बात कर लें। हम्म, अ, आज मैं आपको जो किसी के मुंह से कभी सुना ही नहीं होगा, हमेशा लोग केपी चार्ट में खाली केपी चार्ट देखते हैं, लेकिन इसमें कृष्णमूर्ति जी नवांश भी देखे थे, D9 चार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो D9 ओके चार्ट सर। फिजिकल फीचर्स देखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अच्छा। बेसिकली मेनली अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे जो नवांश का जो लग्न है, नवांश का जो लग्न होता है वो यस सर। हमारे फिजिकल फीचर्स को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। जैसे कॉम्प्लेक्शन, अब हमारा देखने का माने गात्र वर्ण कैसा होगा, शरीर का रंग कैसा होगा, ये बहुत कुछ उन्होंने ये चीज इसके ऊपर काम किया है। और आगे अच्छा चलते चलते हम लोग इसको थोड़ा सा अभी टच करके चलेंगे, फिर क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना है। तो आज के क्लासेस सर। में जी क्या बोल रहे थे सर? सर सूत्र। सूत्र दे सर रहे एक लाइव लाइव एक जी जी सूत्र दे जी, दीजिए सर। सूत्र दे रहे, वो लिख लीजिए। सर जैसे मेरा D9 का कुंभ लगन है, जी, अगर तो मैं ये उसमें सूत्र कैसे। दे रहा हूँ, ये सूत्र दे रहा हूँ सर, इसको थोड़ा सा ऐसे हाँ देखिए, बोलिए सर। प्लानिटरी जो रंग है, प्लैनेट जैसे जुपिटर का हाँ। पीला है ना, मार्स का सांवा टाइप का, ये जो रंग है, ये जो, ये तो कोरुलिंग में कास्पवान का कोरुलिंग में आपको दिखाई देगा। लेकिन मैं कुछ ओके सर। D9 की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एब्सर्ड है, थोड़ा हाँ सर। लीक से हट के मेरी रिसर्च है, या कृष्णमूर्ति जी की जो किताबों से मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कॉम्प्लेक्शन का मतलब जैसे नवांश का जो साइन होगा, नवांश का आपका ओके जो सर। नवांश का जो साइन है ना, आपका लग्न का, वो अगर ऑक्युपाइड होगा हाँ। मून से, अगर ऑक्युपाइड होगा मून अच्छा। से, तो वहां माने आपका कम्प्लेक्शन और ब्राइट हो जाएगा, चाहे कैसा भी हो। वो तो कोरुलिंग से आप अपना रंग गात्र वर्ण वगैरह सब कुछ देख लेंगे, लेकिन मून के साथ फिर भी एक नवांश कुंडली में मून के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन का बातें जो है कृष्णमूर्ति जी खुद भी बताए हैं, और मैंने बहुत सारी कुंडली में ये यूज करके देखा भी है। ये मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये यूं कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा रिसर्च भी कर चुका हूँ इस पे। जैसे सर ये सूत्र क्लियर नहीं हुआ। हम्म, सर तो आपने कहा D9 का जो साइन होगा जी, वो उसमें यदि अगर मून ऑक्युपाइड होगा कनेक्टेड मून है, से। मून कनेक्टेड है, तो आपका जो भी कोरुलिंग तो का आपका स्वान का गात्र वर्ण देख के जो बताएंगे उससे ब्राइट होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये धर्मेंद्र जी समझेंगे, क्योंकि मैं उनका लड़की का कुंडली देख चुका हूँ। धर्मेंद्र जी आप है ना? हेलो। हम्म, जैसे आपका हाँ, देखिए जी सर, जी कुंडली सर। का, कुंडली का जो मैंने आपको गात्रवर्ण बताया था, और उसके बाद जब D9 मैंने आपका देखा हम्म, था तो वहां मून कनेक्टेड था। तो मैंने क्या बोला, बहुत फेयरी जी। होगा, बहुत फेयरी, मैंने बहुत, मैंने आपका जो रंग है उससे कहीं लाख गुना ज्यादा बेटर रंग उसका होगा, ये मैंने आपको बोला था। जी, आपने पिक्चर भी अपनी बेटी की दिखाई थी सही जब बता आप कुंडली उसके दिखा रहे थे, जी। है ना सर? तो ये चीज है, जी ये सर। चीज अजय सर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ।
कि अगर मून कनेक्टेड सर इसका नमाज, ये, बोलिए। हाँ बोलिए सर, पहले सूत्र पूरा लिखा दीजिए सर, फिर बोलते जी हैं, है ना? जी आप जी बोलिए सर। जी। कॉम्प्लेक्स एंड जो है हाँ ना, अगर नमाज कुंडली में मून का कनेक्शन बने लगन से, नमाज के लगन से, तो जो भी उसका रंग होगा कोरुलिंग से, उससे ब्राइट होगा। यही सूत्र है सर, इतना ही सूत्र है। और सर नहीं बनता है तो? सर कोरुलिंग का नहीं बनता है तो कोरुलिंग का जो वर्ण कॉम्प्लेक्शन दिखाएगा वही होगा। हाँ ये मैं आपको D9 चार्ट के एक स्पेसिफिक चीजें बताया, फिजिकल फीचर्स के बारे में, जो मैंने बहुत सारी कुंडली में ये चीज देखा हुआ है। सर, ये जो लाइव एग्जांपल आप मेरे को सर देकर समझाए, हमारी चार्ट आपके पास है सर, एक बार मैंने आपसे कंसल्टेंसी ली थी, आप उसमें देखकर बताएं सर, थोड़ा सा हाँ, एग्जांपल दे दें, सूत्र चलिए इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपके इस ये जो एग्जांपल चार्ट लगाया हुआ है, इसको देख के मैं आपका चार्ट खोलता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाता ओके हूँ। सर। एक्चुअली मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ इसमें D9 चार्ट दिखाता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये इसमें एक फीचर्स होगा, है होगा, वो D9 चार्ट का। नहीं सर, सर D9, सर D9 डी चार्ट, नाइन दिखाता है सर, इसमें भी दिखाता है। हाँ हाँ दिखाता है, वो मैं आपको हाँ दिखाता हूँ, वो बताता हूँ। अ, ये एक्चुअली ये सोर्स कहाँ मिला मुझे वो भी बताता हूँ। कृष्णमूर्ति जी तो ये सोर्स दिए थे, लेकिन वास्तव में महादेव जी का एक किताब, एक शास्त्रीय किताब है जिसको बोलते हैं जातक का तत्व, मुझे वहां से भी ये चीज मिला। जातक तत्व, जी, जातक तत्व, किसका किताब किताब सर? ये महादेव जी का लिखा हुआ है। सर महादेव कौन है? साउथ का ही है कोई, मैं उनके महादेव? बारे में डिटेल्स नहीं मुझे मालूम। अच्छा, महादेवन। महादेवा, महादेव, कोई ओ, मतलब ऐसे ही कोई होगा, याद नहीं है एक्चुअली एग्जैक्टली अभी, अच्छा। क्योंकि बहुत पहले पढ़ा हुआ है मेरा। उन्होंने भी माने शायद, मुझे लगता है ओके कि सर। कृष्णमूर्ति जो कि वही जातक तत्व का जो सोर्स है, वो शायद उन्होंने अपने लाइफ में इसको यूटिलाइज किया हुआ है। क्योंकि मैंने भी पढ़ा था ये कहीं ओके ना सर। कहीं नवांश में, ये दृष्टि होना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सर हम लोग और अगर, और ये देखिए सर, ये सब सुपर एडवांस की चीजें हैं, ये रिसर्च की चीजें हैं। अजय सर आप तो बहुत एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको शायद मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये कभी कभी ना बिल्कुल हम सर, त्रिशमांश जो होता है ना, बिल्कुल समझ में आता त्रि माने जो है। तीसरा त्रिशमांश जिसको बोलते हैं ना, वो उसका सान का हाँ हाँ। पोजीशन, जैसे नवमांश में हम लोग देख रहे थे मून का पोजीशन, वैसे ही त्रिशमांश में अगर सान के साथ कैरेक्ट माने अगर मान लीजिए आपके कुंडली का सान का अवस्था देख के आपका कैरेक्टर को एकदम 100% पता चल जाता है। ये ओके ये सर। ये सर ये वैदिक का फॉर्मूला है, ये केपी का नहीं है, ये वैदिक का फॉर्मूला है। यस सर, यस सर। तो चलिए, पढ़ते पढ़ते कभी कभी कोई बहुत सारी चीजें, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें याद भी आ रहा था, वैदिक में भी पढ़ा हुआ चीजें हैं। तो ये भी मतलब त्रिशमांश का हम अगर स्थान का पोजीशन देख लें, तो अपने को उसका कैरेक्टर का इन डिटेल्स पता चल जाता है। इस तरह का चीजें हैं। सर ये क्लासेस, हाँ, ये क्लासेस बहुत बढ़िया हो रहा है सर, ये क्लासेस तो 20,000 रुपया देकर भी नहीं होगा, मैं तो नहीं जस्ट सर, सर आपके मुझे साथ मालूम इंटर किया हूँ। है। मुझे मालूम है बहुत ही सर, मैं इम्पोर्टेंट एक्चुअली क्लासेस है। कोशिश कर रहा और हूँ बहुत सारे बेटर चीज देने के लिए। चलिए थोड़ा सा ये लाइव कुंडली जो लगाए हुआ है सर इसके मैं बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है सर? देखिए सर, ये कास यस पुआन, कास पुआन, यहाँ कारसात दिख रहा है सर, धर्मेंद्र सर कारसात दिख रहा है? ये कस पॉइंट दिख रहा है सर। दिख रहा है ना?
देखिए ये कास्ट वन में इसके ठीक साइन है। लॉर्ड कौन सी है, ये सैगिटेरियस दोनों राशि का है। तो आपका फॉर्मूला के धनुराशि। अनुसार दोनों राशि का मतलब टल होता है ना। हाँ। आपके जो फॉर्मूला मैंने विन्यास किया था 3 ग्रुप में जो डिवाइडेड करके दिए थे, तो वो साइन देख के कास्ट हाँ। वन का सैगिटेरियस होने से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जुपिटर का है। जुपिटर मतलब ये लंबा होगा, बड़ा लंबा यस होगा, सर। अमिताभ बच्चन जैसा होगा। लेकिन मजेदार चीज देखिए, और मोटा भी होगा। लेकिन स्टार लॉर्ड जो है ना वो केतु है। देखिए। यहाँ देखिए, मैं यही चीज आपको समझाना चाहता यस सर। हूं। तो जुपिटर लंबा किया, लेकिन केतु तो उसको बौना किया ना, हाँ, छोटा कर दिया, शॉर्ट है। शॉर्ट किया। यानी ये व्यक्ति लंबा 6 फुट के आसपास में पहुंचते पहुंचते रुक गया, है ना। माने 5 फुट 8 इंच ओके के सर। ऊपर होना चाहिए इसको। लेकिन केतु होने की यस। वजह से ये 5 फुट 8 इंच माने 6 फुट होते होते बच गया। लेकिन साथ में ओके सर। मार्स भी है, सबलॉर्ड इसका मार्स भी है। तो यस। आप देखिए, जुपिटर केतु मार्स, मार्स भी तो लंबा करता है ना सर। प्लानिटरी अगर हम देखें तो ये वो उसको बूसी भी बनाता है, गॉसी भी बनाता है। तो इसका टोटल जो फीचर्स है वो फीचर कैसा होगा, ये मीडियम हाइट से थोड़ा बेटर होगा। माने 5 फुट छह मीडियम। इंच से 5 फुट 6 इंच से ऊंचा होगा। पांच बेटर। फुट हाँ सात सर, साढ़े मीडियम से सात बेटर। इसके आसपास। अब रंग देखिए, गुड गुड। इसका रंग कैसे, आप कॉम्प्लेक्शन कैसे निकाले। जुपिटर मतलब कैसा होता है, पीला रंग का। माने अगर नॉर्मली पीला रंग का तो कोई आदमी होता नहीं है ना। तो देखिए मतलब गात्र वर्ण उसका अच्छा यस होगा, सर। है ना। केतु काला बनाता है, तो कॉम्प्लेक्शन देखिए यहाँ अब यस सर। मिक्स हो गया। और मार्स जो है वो क्या तांबा टाइप का रंग दिखाता है। यानी कॉम्प्लेक्शन मिक्स यस होके सर। इसको क्या बनाएगा, सांवला रंग का बनाएगा। इसमें देखिए, ओके सर। अब कास्पवान में हम देखेंगे कि कास्पवान में कहीं किस किस नक्षत्र माने किस राशि में है, थोड़ा सा वो देख लीजिए। पहले सेगिटेरियस मैंने देखा हुआ है, क्या सेगिटेरियस पे, ये देखिए ये कास्पवान सेगिटेरियस है, क्या कास्पवान के साथ चंद्रमा या सान का रिलेशन है, वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। सुनाई दे रहा है ना। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। का अब देखिए यस यस सर। सर होगा। कास्पवान का ये जो धनु राशि का 4 डिग्री 48 मिनट 58 सेकेंड है, यहाँ हमको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्या वो D9 में कहाँ है। अब देखते हैं D9 चार्ट पे। देखिए सर, देखिए सर, ये है D9 चार्ट। D9 चार्ट में लेकिन लगन में उसकी केतु है, यानी कॉम्प्लेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर। ओके सर। कॉम्प्लेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। यही अगर यहाँ पे मून होता तो ब्राइट बना देता, मून के साथ रिलेशन होने से, कनेक्शन होने से ब्राइट बनाता। यहाँ देखिए सर, जुपिटर से वो उसका नवांश कुंडली में एक रिलेशन है। देख रहे हैं ना, जुपिटर का सप्तम दृष्टि उसके उसके ऊपर है। समझ में आ रहा है सर। जी जी। तो जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन इसको ब्राइट तो बनाया, लेकिन राहु फिर डार्क बना दिया। राहु और केतु डार्क है, इसलिए ये व्यक्ति गोरा होते होते सांवला हो गया। थोड़ा सा बेटर सांवला होगा, मतलब एकदम सांवला रंग का नहीं होगा, वो रंग होते हुए थोड़ा सा
माने एकदम गोरा नहीं हो पाएगा, सफा। हाँ थोड़ा साफा सामला होगा। प्रैक्टिकली समझ गए आप सर? कैसे देखते हैं कॉम्प्लेक्स एंड, कैसे देखते हैं उसका फिजिकल यस, फीचर्स, कैसे देखते हैं उसके अपियरेंस, यस यस सर। समझ गए ना? ओके। ये अब मैं चलिए थोड़ा सा कास्ट वन का कुछ और चीज, क्योंकि फर्स्ट हाउस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ और चीजें, टाइम है अभी तो इसलिए कुछ और चीजें इसको समझते हैं। देखिए कास्ट वन में, कास्ट वन का सबलॉर्ड को देखना जरूरी है। अब कास्ट वन का देखिए सबलॉर्ड कौन सा है? मार्स। वो कहाँ बैठा है? मार्स कहाँ बैठा है सर? देखिए मार्स फिफ्थ हाउस में बैठा। सर ये फिफ्थ हाउस में, एक मिनट सर, ए सॉरी, दिखाई नहीं दे नाइन्थ रहा हाउस, सर। मंगल तो नाइन्थ नाइन्थ हाउस, हाउस में बैठा नाइन्थ है ना? हाउस में, नाइन्थ हाउस में, सॉरी वो गलत बोल दिया था। सर ये लगन, लगन कुंडली देख सर। हाँ लगन कुंडली देख सर रहा ये हूँ। लगन कुंडली है। जी जी, ये लगन कुंडली देख रहा हूँ। हाँ। और यहाँ से हम लोग वो किस? भावचलित कुंडली भी देख लेंगे, क्योंकि देखिए सर ये अगर कृष्णमूर्ति को समझना है तो प्लासीदास ये चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए नाइन्थ हाउस, यहाँ कहाँ 15 डिग्री 45 मिनट, 11th हाउस सॉरी, नाइन्थ हाउस देख रहे थे। नाइन्थ हाउस ये देखिए, नाइन्थ हाउस सिंह राशि का 12 डिग्री 20 मिनट 33 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। जुपिटर 25 डिग्री 55 मिनट 17 सेकंड में है, ठीक है। और उसके बाद मून है, मून लेकिन यहाँ राशि बदल गया, मून कन्या राशि में चला गया। सन है 5 डिग्री 59 मिनट 14 सेकंड में। और नाइन्थ हाउस का स्पैन कहाँ तक है ना, यहाँ क्योंकि 16 डिग्री 18 मिनट 29 सेकंड में 10वां हाउस शुरू हो गया, 10 दिखाई दे रहा है ना सर, 10। तो अब ये नाइन्थ हाउस में होने की वजह से क्या रिजल्ट आएगा समझिए। सर कन्या राशि है, कन्या राशि क्या करता है ना, कोई भी चीजों को ना एक साथ नहीं दे पाता। राशि का जब प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन अपने को ये समझना है कि किस किस चीजों से रिलेशन होने से क्या क्या होगा। ये व्यक्ति धार्मिक होगा, नाइन्थ हाउस से चूंकि रिलेशन है, धार्मिक धार्मिक होगा। और चूंकि ये जुपिटर मून और सन इकट्ठा बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए नाइन्थ हाउस में जुपिटर भी है, मून भी है, सन भी है। मैं अभी ये लगन कुंडली नहीं देख रहा हूं, अभी मैं प्लासीदास वाला देख रहा हूं। और कहाँ गया सर? और देखिए ये जुपिटर, जुपिटर है तो लेकिन सिंह राशि में, राशि तत्व को भी याद रखना है, समझना है। इसलिए हम लोग हाउस के साथ साथ राशि तत्व को पैरेलल पढ़ते चलेंगे, राशियों को भी। तो मैं समझ रहा हूँ आज जैसे फर्स्ट हाउस पढ़े तो कल हम लोग कल नहीं, संडे को एक स्पेशल क्लास रखेंगे जहाँ पे हम ये राशियों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। अजय सर ठीक रहेगा ना? आप तो संडे को आपको समय मिलेगा। हेलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ धर्मेंद्र सर, संडे को हेलो। एक स्पेशल क्लास रखेंगे जहां हम लोग ये हाउस के ओके साथ सर। साथ राशियों को भी समझना जरूरी है। क्योंकि अगर राशियों को नहीं समझ पाएंगे तो आपका ना प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे आप। बहुत बड़े बड़े टीचर देखा मैंने, लेकिन वो प्रेडिक्टिव नहीं है, वो प्रेडिक्शन उनका 50-60% होता है, 100%, 90% प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। अजय सर मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर थ्योरी पढ़ाना बहुत ही आसान है, बट प्रिडिक्शन करना वेरी डिफिकल्ट। जी।
तो मैं आप लोगों को ना थ्योरी के साथ साथ में प्रेडिक्टिव टूल्स देना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति का कुंडली खोल के तुरंत उसके बारे में समझ पाओ। अरे कम से कम अपना कुंडली खुद को तो समझ लाओ यार, है ना। खुद का कुंडली देख के कम से कम खुद को तो समझ में आ जाए कि हम इस तरह का इंसान है ना सर सर। अगर आज तो सर आज तो टाइम ओवर हो गया। हाँ हाँ, नेक्स्ट अच्छा। क्लासेस में हम सर इसको फिर से क्लियर करेंगे सर, है ना। हाँ हाँ जो हाँ पॉइंट हाँ, आज बिल्कुल आपने बिल्कुल। आप जो समझे वो चीजें, जो नहीं समझ में आया, जो अगर कोई क्वेश्चन होगा वो भी आप मुझे बताना, मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि सर फास्ट हाउस अभी पढ़ना कहाँ कंप्लीट हुआ। फास्ट हाउस अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। माने मैं समझता हूँ फास्ट हाउस हाउस को अगर कंप्लीट करना है तो कम से कम 4 से 5 क्लासेस लगेंगे। लेकिन वो बिल्कुल आप डिपेंड करता है आप लोगों के पेशेंस के ऊपर, आप कितने देर तक इसको पका पाओगे, कितना हजम कर पाओगे। सर। हाँ सर, इसका लाइव एग्जाम सर, एक रिक्वेस्ट है सर। आपका कुंडली लेंगे आप अजय सर, आपका कुंडली में लाइव एग्जाम्पल करें, पक्का करें। सर दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी हम लोग किसी सूत्र को लेते हैं ना, आपका सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट एवर द सूत्र वी आर टेकिंग, एक एक सूत्र को लिखेंगे सर, और उसको लाइवली हम लोग अपने सेट पे, अपने अपने चार्टों पे हम लोग इसको जी जी मैच जी, करते हुए चले। एकदम 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 सर। वही ना, तभी ना क्योंकि मेरा मेहनत सफल होगा, बिल्कुल तभी ना सर। मेरा मेहनत सफल होगा। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज, क्योंकि देखिए केपी बहुत टफ सब्जेक्ट है और केपी बहुत सिंपल यस भी सर। है। केपी बहुत सिंपल सर है। 99% सर एस्ट्रोलॉजर जी जितने केपी पढ़ा रहे हैं सर, मैं ऑलरेडी सर केपी की 3 क्लासेस में किया हूँ, जी बट दे ऑल हैव नॉट ए डीप नॉलेज, और जस्ट दे आर फुलफिलिंग द फॉर्म। किसी तरह से उनको 15-20 क्लासेस में फटाफट कंप्लीट करना है, बट क्या होता है, वे लोग पूरी गहराई में जाते नहीं है मैटर का, और किसी तरह से कंप्लीट कर देते हैं, सुपरफिशियल नॉलेज सर। समझ रहा हूँ। हाँ बट इसको अजय सर प्रिडिक्शन, इसको बोलते हैं फिटोलॉजी, नॉट एस्ट्रोलॉजी। हाँ और ये फिट कर देते हैं फिटोलॉजी किसी तरह मुझे से। नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पास जो भी व्यक्ति आएंगे वो चाहे एस्ट्रोलॉजी जानते हो या नहीं जानते हो, मैं उनके साथ, मैं ये जो 92 से पढ़ रहा हूँ सर, ये नॉलेज मेरे पास बहुत नॉलेज हो, तो उस नॉलेज को शेयर करना है। शेयर करने के लिए कोई सर ना इन कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वही प्लेटफॉर्म सर आप ये लोग हो। इस वीडियो को अगर कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार रिवाइज करे, फिर से देखे, वापस सुने, तो उसकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी सर। जी जी क्योंकि जी। इतना विष्णु मूर्ति पद्धति को पढ़ना इतना आसान नहीं है ये जितना खास आसान करके सर, मार्केट में। मुझे हमारी जो क्लासेस हो रहे हैं ना, ये धर्मेंद्र सर भी बोलते हैं, धर्मेंद्र सर भी बोल रहे थे उस दिन कि सर अब जाके मुझे पता चल रहा है आप आज 35 साल पढ़ने के बाद क्यों पढ़ा रहे हो। ये धर्मेंद्र सर भी उस दिन बोल रहे थे, है ना सर, आप बोल रहे थे ना उस दिन। लेकिन सर मुझे लगता है कि फिजिकली होना ज्यादा बढ़िया होता है। सर फिजिकली का आपस का सर इंटरेक्ट एक अलग प्रभाव रखता है सर। जी सर जी। प्लीज वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एट नाउ। अच्छा सर, हाँ, ओके ओके ओके। मैटर शुड नॉट बी डिस्कस इन जी सर। द पब्लिक प्लेटफॉर्म। ओके। जी जी जी। एक यस सर, यस। सेकंड, सबसे पहले शेयरिंग स्टॉप करें। हाँ, हाँ, यस। उसके बाद